हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे यदि आपके पास 2.1 या 5.1 होम थिएटर है तो आप उस होम थिएटर में किस प्रकार से ब्लूटूथ सर्किट लगा सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे पास 2.1 है, जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट का इसमें जैक लगा हुआ है। तो हम इस 2.1 में हम ब्लूटूथ सर्किट लगाएंगे। सर्किट लगाने के लिए हम इसके सारे पैच को हम पहले से खोल रखे हैं, तो इसे हम बैक कवर को खोल लेते हैं। बैक कवर खोलने के बाद आप इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो 2.1 का सर्किट जो है आपको इस तरह से आपको दिख जाएगा। यदि आपके पास 2.1 है तो आपको इस तरह का सर्किट दिखेगा। यदि 5.1 है तो इसे आपको बड़ी वाली सर्किट जो है आपको दिखेंगे। तो हम इसमें ब्लूटूथ सर्किट लगाने के लिए हम इसके सर्किट में हम 5 वोल्ट हमको चेक करना होगा। तो हम इसमें सप्लाई दे देते हैं और इसके बैक कवर को खोल के हम यहाँ इसको मल्टीमीटर से हम 5 वोल्ट या 12 वोल्ट हमको यहाँ देखना होगा। यदि 5 वोल्ट हमें इस सर्किट में मिल जाते हैं तो हम यहाँ इस अपने ब्लूटूथ सर्किट में इसमें डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं। यदि 12 वोल्ट मिलते हैं तो हम यहाँ इस 12 वोल्ट को हम 5 वोल्ट बनाने के लिए हम 7805 आईसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ एक वायर देख रहे हैं जो कि हमारे आगे पैनल पर सप्लाई के लिए दिया हुआ है। तो हम इस जैक को निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने वोल्ट सप्लाई है। तो हम इस जैक को हम बाहर से खींच लेते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्राउंड लिखा हुआ प्लस वोल्ट लिखा हुआ है। तो हम इसके जैक को इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ हम इसके सप्लाई को चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आउटपुट इसके है। तो इसको हम बारीकी से चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें 15 वोल्ट आउट कर रहा है। तो 15 वोल्ट आउट कर रहा है तो हमें इस सर्किट से हमें अपने ब्लूटूथ के सर्किट को 5 वोल्ट देना है। तो हम यहाँ इस 12 वोल्ट आउटपुट में हम यहाँ इस वायर से हम इसकी सप्लाई को निकाल कर 7805 जो है आईसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको सप्लाई काट के हम इसके पिन को निकाल लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से सोल्ड हो सके। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इसके इस तरह का जो लगा हुआ था जैक, हम इसके जैक को निकाल लिए हैं और इसके पिन पर डायरेक्टली हम सोल्ड कर लेंगे और इसके पैनल के सप्लाई को भी जैक को हम लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 7805 और ये ब्लूटूथ आईसी जो हमने 20 रुपये में ख़रीदा है हम इस सर्किट में लगाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर लेफ्ट ऑडियो है, बीच में ग्राउंड और थर्ड जो है राइट ऑडियो है। उसके बाद है वोल्ट जो है VCC लिखा हुआ है, आपको यहाँ 5 वोल्ट देना है, उसके बाद ग्राउंड देना है। इस तरह से इस सर्किट का जो है आपको सब कनेक्शन करना है। ये 7805 है। हम इसके फर्स्ट लेग पर 12 वोल्ट या 15 वोल्ट 18 वोल्ट जो भी देंगे तो इसके आउटपुट में आपके जितने भी आईसी का नंबर है उसके आउटपुट से उतना ही वोल्ट निकलेगा। जैसे कि हमने 7805 हमने लिया है तो हमें थर्ड पॉइंट पर 5 वोल्ट ही आउटपुट मिलेंगे। तो हम 7805 को सप्लाई देने के लिए हम इस सर्किट से प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड हमने निकाल लिया है और हम इस वायर को हम अपने उस रेगुलेटर आईसी के पहले पिन को 12 वोल्ट और इसके बीच वाले पॉइंट को हम नेगेटिव देंगे। देने के लिए हम इसके इस वायर के हम बीच वाले भाग को हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके इनपुट और आउटपुट हम निकाल लेंगे। जैसे कि पहले पॉइंट पर हम 12 वोल्ट इनपुट कर देंगे और थर्ड लेग से प्लस 5 वोल्ट हम आउटपुट इसी वायर से हम यहीं से निकाल लेंगे।
और बीच वाले जो ऑरेंज जो है वायर है, हम इसको नेगेटिव के लिए हम यहाँ डायरेक्टली इस तरह से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें प्लस 5 वोल्ट और नेगेटिव जो है यहाँ से हमें मिल चुका है इस आईसी के द्वारा। और हम इस 5 वोल्ट को हम अपने ब्लूटूथ सर्किट में जोड़ेंगे और हम यहाँ आपको सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं। देखिए अब इनपुट जो है 15 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है और आउटपुट जो है 5 वोल्ट। तो आप इस तरह से चेक करके अपने ब्लूटूथ सर्किट में आप सप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस ब्लूटूथ में इसकी सप्लाई को जोड़ देते हैं। 4th पिन जो है प्लस 5 वोल्ट और है 5 पिन जो है इसका जैक जो है आप यहाँ इसके नेगेटिव पे जोड़ लेंगे। इस तरह से हम अपने ब्लूटूथ के सर्किट को सप्लाई दे दिए हैं। और हम ऑडियो इनपुट के लिए हम इसमें वायर जोड़ेंगे। पहला जो है ऑडियो के लिए है, बीच में जो है इसके सेकेंड लेग जो है ग्राउंड है और थर्ड लेग जो है ऑडियो के लिए है। आप इसे लेफ्ट राइट मान सकते हैं। पहला और थर्ड लेग जो है आपको ऑडियो आउटपुट है और बीच में जो है ग्राउंड है। तो हम इसके पिन को अच्छी तरह से शॉर्ट कर लेंगे ताकि एक दूसरे से ये चिपके नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे यहाँ जोड़ लिए हैं। आप बारीकी से इसे देख लें। तो हम इस तरह से इसका कनेक्शन कर लिए हैं और हम इसमें हम ऑडियो इनपुट के लिए अपने इस 2.1 के इनपुट भाग में हम इसके जोड़ेंगे। तो हम इस अपने 2.1 के पैनल के जो सप्लाई है ऑन ऑफ के लिए हम यहाँ इसे हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। जैसे था आप उसी तरह से जैक यहाँ लगाएं। इस तरह से हमने जैक लगा दिया है और हम इस ब्लूटूथ सर्किट में हम ऑडियो इनपुट देंगे। ऑडियो इनपुट देने के लिए हम अपने 2.1 के ऑडियो इन के पॉइंट के पर हम इस वायर को जोड़ेंगे। तो जैसा कि मेरा जो ये स्पीकर जो है 2.1 है, तो हम इसके ऑडियो इनपुट के स्थान पे हम इसे सोल्ड करेंगे। इसमें 2 इनपुट 2 आउटपुट है। तो अब आपको यहाँ से दिखा देते हैं। आपको ऊपर में 2 लेफ्ट राइट है और नीचे 2 आउटपुट जो है लेफ्ट राइट है। तो आप इसके जैक को आप देख पाएंगे। तो मेरे राइट साइड में ऊपर में जो है इसके ऑडियो इनपुट वायर है। तो हम इसे लेफ्ट राइट और इसके ग्राउंड पर डायरेक्टली आप चाहे तो इसके पिन पर जोड़ सकते हैं। तो हम इसके सर्किट पे हम जोड़ेंगे ताकि ऊपर में हमें स्पेस नहीं दिख रहा है। तो हम इसे अच्छी तरह से यहाँ सोल्ड कर लेते हैं। तो हम इसे सोल्ड कर लिए हैं। सोल्ड करने के बाद हम इसे आपको चेक करके बताएंगे कि ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं। तो हम इसके बैक कवर को हम यहाँ इस तरह से लगा देते हैं। लगाने के बाद हम इसके सप्लाई को हम यहाँ देंगे और इसके यहाँ से हम इसे ऑन कर लेते हैं। और हम आपको चेक करके बताएंगे कि यह सर्किट जो है आपको वर्क करता है कि नहीं। तो हम इसे ऑडियो आउटपुट के लिए हम यहाँ इसके एक स्पीकर को हम यहाँ राइट या लेफ्ट में आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ राइट में लगा के हम आपको चेक करके दिखाएंगे। और हम यहाँ इस 2.1 में सप्लाई देंगे। सप्लाई आ चुका है। तो हम यहाँ अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ। तो यहाँ हमें 3BT करके आ जाएगा और कनेक्ट होने के बाद आप कोई भी सॉन्ग को प्ले करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ एक सॉन्ग को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप किसी भी 2.1 या 5.1 में ब्लूटूथ सर्किट बड़ी आसानी से लगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।